आज विकासखंड संभल के प्राथमिक विद्यालय घुंघावली में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंशिया की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल गांव की समस्या गांव में समाधान का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्यों, गणना प्रपत्रों के संग्रह, डिजिटलाइजेशन, मैपिंग, एएसटी सूची आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की गई और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ग्राम चौपाल के अंतर्गत आज से आरंभ हो रहे सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक के विषय में ग्रामीण लोगों को जागरूक किया। जिलाधिकारी ने कहा कि ये सुशासन सप्ताह आज से प्रारंभ होकर के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस तक चलेगा। उन्होंने बताया कि आज का दिन जनता और प्रशासन के बीच दूरियां मिटाने, संवाद कायम करने और दोनों के बीच जो समस्याएं हैं उनका स्थानीय स्तर पर समाधान करने का दिन है। इसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर। उन्होंने कहा कि ग्राम चौपाल के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। नागरिकों को समस्या के समाधान के लिए भटकना ना पड़े, अपितु प्रशासन स्वयं आगे बढ़कर पहुंचे। ये मुख्य उद्देश्य प्रशासन गांव की ओर से और सुशासन सप्ताह का है। जिलाधिकारी ने कहा कि सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास आदि कैवियतों का तत्काल समाधान होगा। विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तरीय रवि गोष्ठी और किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से कहा कि कृषि के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि से संबंधित जो तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है उन पर किसान भाइयों को अमल करना चाहिए तथा 23 दिसंबर को बैजोई के डीआर रिजॉर्ट में किसान सम्मान दिवस मनाया जाएगा। वहां भी पहुंच करके कृषि से संबंधित दी जाने वाली जानकारियों का लाभ उठाएं। पाला से बचाव के लिए सिंचाई करें तथा फार्मर रजिस्ट्री सभी किसान कराएं। ग्राम में साफ सफाई ना मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा ग्राम प्रधान नासिर खान और ग्राम सचिव जशवंत को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए तथा जल जीवन मिशन की चार दीवारी को हटाते हुए विद्यालय के बच्चों के लिए रास्ता तैयार कराने और बच्चों के लिए खेल के मैदान से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए ताकि विद्यालय के बच्चे वहां खेल सकें। मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने को लेकर के भी निर्देशित किया। जनपद संभल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रबी के सीजन में किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। मेरा सभी किसान भाई बहनों से अनुरोध है कि वे सभी जो किसान पाठशाला के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक कृषि से संबंधित किस ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाए, कितना कितना खाद पानी दिया जाए, उसका अनुसरण करें। विशेष रूप से शीतकाल में फसलों को पाला लगने की संभावना होती है, अतः थोड़ा थोड़ा पानी भी उनको लगाते रहें ताकि फसलें पाले से मरे नहीं। तीसरा, सभी किसान भाई बंधु प्राकृतिक खेती और जैविक खेती और गो आधारित कृषि अधिकाधिक करें ताकि धरती को, प्रकृति को और मानव स्वास्थ्य को बचाया जा सके। एफपीओ अधिक से अधिक बनाएं और जब एफपीओ के माध्यम से कृषि करते हैं और अन्य कार्य करते हैं तो उनको अपनी उपज का अधिक मूल्य भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, किसान अपने खेत में जो फसलें उगाते हैं उसमें न्यूनतम जो कीटनाशक हैं उसका प्रयोग करें और अधिकतम गाय को रख करके गो आधारित कृषि और जो गोबर और गौमूत्र हैं उसका प्रयोग करें। इससे किसानों की आय दुगनी होगी और जो फसल पर होने वाला व्यय है वो भी न्यूनतम होगा। और 23 दिसंबर को हम बड़े स्तर पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन कर रहे हैं माननीय उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि उसमें भी अधिकाधिक किसान प्रतिभाग करें। अभी हमने 1,500 किसानों को बुलाया है और वहां किसानों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी दी जाएंगी और विशेषज्ञ और जो अग्रणी और नवाचारी कृषक हैं उनसे वहां पर उनके साथ सभी की वार्ता भी होगी।